हेलो गाइस, वेलकम टू हाईटेक निंजा एकेडमी। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है और इसमें हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। सो गाइस, आपको अगर नहीं पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो आज इसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आज हम आईटी कहते हैं और जो आज की लाइफ में डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कहीं पर आपको जॉब करनी है तो बेसिक आईटी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आईटी होता क्या है, आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या चीज़, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हाईटेक निंजा एकेडमी में आपको आईटी के सारे बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड अलग अलग कोर्स को कर सकते हो और हमको ज्वाइन कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ लाइक जब हम किसी चीज़ को डेवलप करते हैं विद हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। एज लाइक आप लोगों ने गाइस निंजा हथौड़ी के बारे में सुना ही होगा और उसके निंजा टेक्निक्स को आपने देखा होगा। तो टेक्निक्स जो वो यूज़ करता है, निंजा टेक्निक जिसको बोलता है, वो सारी टेक्निक एक टाइप की प्रोसेसिंग है, एक टाइप की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो वो यूज़ करता है। तो वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे डिवाइसेस को कहा जाता है जिसको डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जो हमारे कामों को और ज़्यादा आसान कर देती हैं। और बेसिकली इट इज़ फॉर डिजिटल डिवाइसेस। तो डिजिटल डिवाइसेस में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं बिकॉज़ यहाँ पर जो हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, वो हमारी एक टाइप की कोडिंग हो जाती है, एक टाइप का प्रोग्राम हो जाता है जो कि हम आईटी के अंदर देखने को हमें मिलता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानने के लिए हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन इज अ डाटा प्रोसेस्ड फॉर सम पर्पसेस। इंफॉर्मेशन एक टाइप का डाटा है जो किसी काम को करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंफॉर्मेशन का बेसिकली जो मेन हमारा यूज़ होता है वो होता है कि इंफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन तक पहुंचाना, सामने वाले जो हमारा होस्ट है या जो हमारी पब्लिक है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। एज लाइक जैसे मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, यही इंफॉर्मेशन का काम होता है। इंफॉर्मेशन इज डाटा प्रोसेस्ड फॉर सम पर्पस। इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी कंसिडर्ड टू बी रियल इन्फो इफ इट मीन सर्टेन क्राइटेरिया। तो अगर वो सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करती है तभी वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी। वो क्राइटेरिया क्या होते हैं? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट, कि सामने वाला जो रिसिपिएंट है, जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, जो कि आप हो यहाँ पर, वो समझ पाए उस चीज को। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट, सामने वाला उसे समझ ले। इट मे इट मस्ट बी इन अ लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड। वो ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो कि वो समझ पाए। अगर मैं अभी गुजराती या किसी और लैंग्वेज में, चाइनीज में आपसे बात करूंगा तो आपको शायद समझ ना आए। तो वहां पर जो मेरी चाइनीज होगी वो डाटा हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, क्योंकि डाटा को हम समझ नहीं सकते हैं। वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि डाटा को क्यों नहीं समझ सकते। तो इट मस्ट बी इन अ लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड। जो चीज़ें आपको पता हैं उसी लैंग्वेज में होगी। जो लैंग्वेज आपको आती हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अगर वो समझ में आ रही है तो वो आपके लिए क्या है? इंफॉर्मेशन। अगर वो नहीं आ रही है, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? डाटा। इट मस्ट बी इन अ सूटेबल फॉर्म। वो एक सूटेबल फॉर्म में होना चाहिए, एक अरेंज मैनर में होना चाहिए, ताकि वो समझ में आए। लाइक अगर मैं बोलूँ दिस इज अ एप्पल, तो समझ में आता है कि ये एक एप्पल है। अगर मैं बोलूँ एप्पल इज दिस अ, तो ये उल्टा हो गया, ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो डाटा हो जाएगा अनअरेंज। वो अनअरेंज है, वो समझ नहीं सकते हम ऐसे। लेकिन वो देखा है ना आपने, कई सारी शार्लॉक होम की मूवीज में कोड्स होते हैं, वो हर कोई नहीं समझ पाता। वो क्या करते हैं, उसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि अरे 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 इस कोर्स को कैसे सॉल्व करूं, ये क्या लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, इस पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर लेटर को छांट छांट के एक वर्ड बनाता हूँ। तो वो क्या है, वो उसको अरेंज मैनर में कर रहा है, वो उसमें से इंफॉर्मेशन को निकाल रहा है। तो वो डाटा है, जो जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? डाटा। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक अरेंज फॉर्म में होती है, वो ऑलरेडी इतनी सिंपल होती है कि हम उसे समझ लेते हैं। इट मस्ट बी रिलेवेंट एंड अचीविंग सम पर्पसेस। वो रिलेवेंट हो और अपना मेन पर्पस को अचीव कर ले, जो कि होता है सामने वाले को समझ में आना।
तो यहाँ पर उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जो मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझ में आ रही है। तो इंफॉर्मेशन को हमने जाना कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी को भी जान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी इज अ टाइप ऑफ टेक्निक जो कि हम यूज करते हैं किसी भी चीज को बनाने में या किसी भी चीज, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में, वो हमारी होती है टेक्नोलॉजी। एक टेक्निक होती है, लाइक अ टेक्निक क्रिएटेड बाय इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का यूज करके एक टेक्निक बनाई जाती है और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है। लाइक आप लोगों ने कभी पेन का यूज किया होगा, सिंपल बॉल पेन, इंक पेन, जिसमें हम लिखते हैं और उसमें से इंक निकलती रहती है ब्लू ब्लू, और हम उसे अपनी कॉपीज भर देते हैं, जो बचपन से हम भरते आ रहे हैं। तो वो जो ब्लू पेन होता है वो हमारा एक टेक्नोलॉजी है, लिखने की टेक्नोलॉजी। तो उसको बनाने के लिए इंफॉर्मेशन का यूज हुआ होगा कि कितनी इंक भरनी है, कितना लंबा पेन बनेगा, कितनी मोटी ट्यूब होगी, निब कितनी पतली रखनी है। तो वो इंफॉर्मेशन है। फिर उसका यूज करके क्या किया, उसे प्रोसेस में डाला, यानी उस टेक्निक का यूज किया गया कि वो जो हमारी रिफिल है वो कितनी मोटी होगी, बनेगी किस मटेरियल से, वो मटेरियल को शेप कैसे देनी है, टेक्निक यूज हुई होगी मशीन के थ्रू या किसी भी पर्सन के थ्रू। तो वो जो टेक्निक यूज होके और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया होगा वो है हमारा पेन। तो किसी भी इंफॉर्मेशन का यूज करके, एक टेक्निक का यूज करके जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, जो हमारे काम को आसान करता है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का एक गहरा रिश्ता है। बेसिकली इन दोनों का साथ में ही वर्क प्रोसेस होता है। तो जब हम बात करेंगे कंप्यूटर की, तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो इंफॉर्मेशन इज एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल नॉलेज फॉर द पर्सन रिसीविंग इट। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी जो समझ में आए और काम की हो, फॉर पर्सन रिसीविंग इट, जो भी पर्सन उसे रिसीव कर रहा है। तो अब हमारा फाइनल टॉपिक आता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर आता है, क्योंकि हमने बात करी थी प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर होती है, और जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनमें प्रोग्रामिंग का यूज होता है। और कंप्यूटर हमारा सबसे बेसिक डिवाइस है और सबसे जेन्युइन डिवाइस है, जो आजकल की डेली लाइफ में हमारा वर्कआउट करता है। आप कहीं पर भी देखेंगे, जॉब पर, या अगर आपका कोई बिजनेस है वहां पर, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, या कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर होता क्या है। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझेंगे कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि उसके अंदर वो बिजली से चलता है, बिजली लेता है वो, और बिजली भी बहुत खास तरीके की लेता है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली, वो टू टाइप्स की होती है। यानी हमारे जो करंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा अल्टरनेटिव करंट, एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट। जो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता है। और जो भी मशीन या कोई भी हमारा डिवाइस डिवाइस हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो डायरेक्ट करंट पे काम करती हैं, और जो अल्टरनेट करंट पे काम करती हैं उन्हें हम मशीन बोलते हैं। तो कोई भी मशीन अगर हमारी अल्टरनेट करंट पे काम कर रही है, अल्टरनेट करंट फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे, तो वो जो हमारा अल्टरनेट करंट होता है उस पर जो चीज़ें काम करती हैं वो मशीन होती हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स। कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो जो हमारी डायरेक्ट करंट पे काम करती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं उनको। और कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट पे काम करता है। कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ डिजिटल डिवाइस एज वेल। कंप्यूटर हमारा डिजिटल डिवाइस भी है। तो डिजिटल क्यों है कंप्यूटर? क्योंकि डिजिटल उन डिवाइसेस को बोला जाता है जो डिवाइसेस बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते हैं, यानी जो 0 और 1 की लैंग्वेज में वर्क करते हैं। आपने कहीं पर देखा होगा 0 और 1 लिखा हुआ, वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 0 और 1 दो ही लेटर्स होते हैं, यानी दो ही नंबर्स होते हैं जिन पर कंप्यूटर अपना सारा डाटा प्रोसेस करता है। तो जो भी डिवाइसेस बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते हैं उनको हम डिजिटल डिवाइस बोलते हैं।
हैं, और जो कि आप देख सकते हैं आपके बेसिकली जितने भी डिजिटल डिवाइस होते हैं, डिजिटल वॉच होती हैं, सब बाइनरी लैंग्वेज पे ही काम करती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट करंट पे काम करता है, और डिजिटल इसलिए क्योंकि वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। अब बेसिकली कंप्यूटर क्या है वो तो हमें पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। और करता क्या है, अब करता क्या है को हम कैसे समझेंगे। कंप्यूटर बेसिकली 3 ही काम करता है। इट वर्क्स फॉर ओनली 3 पर्पसेस। वो 3 ही काम करेगा। वो कौन कौन से काम है। पहला, वो इनपुट लेता है यूज़र से। यूज़र कौन, उसे यूज़ करने वाला। तो कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस द इनपुट। वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है एंड गिव्स द यूज़र डिज़ायर आउटपुट। उसे प्रोसेस करके यूज़र को उसका मनचाहा आउटपुट देता है, जो उस इनपुट के थ्रू वो बनाता है, यानी रिजल्ट को जनरेट करके वो हमको प्रोवाइड करता है। सो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमारा जो भी इनपुट हमने यूज़र ने उसको दिया होता है उसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट वो प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर 3 ही काम करेगा। इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। अब जो प्रोसेस वाला पार्ट है वो करता है किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी लैंग्वेज पे वो काम करता है। 0 और 1 की फॉर्म में वो उसे प्रोसेस करेगा एंड देन वो हमें आउटपुट जनरेट करके हमको देगा। तो बेसिकली वो इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट। अगर मैंने यहाँ पर कंप्यूटर पे अपने ए दबाया कीबोर्ड के ऊपर, तो अगर मैं ए को प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन पर मुझे ए दिखेगा। अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ और मैंने ए प्रेस किया तो मुझे स्क्रीन पर ए टाइप हुआ दिखेगा। तो जो मैंने ए बटन दबाया वो मेरा क्या है, इनपुट, जो बेसिकली मेरा डाटा है जो मैंने उसे दिया। वो उसको प्रोसेस करेगा, उसे बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस करके मुझे स्क्रीन पर ए दिखाएगा, जो है आउटपुट, ठीक है, जो उसने मुझे दिया। तो इनपुट लिया उसने, जब मैंने प्रेस किया उसने इनपुट लिया मेरे से, मैंने इनपुट दिया, उसने लिया, फिर उसे प्रोसेस किया और देन स्क्रीन पे मुझे रिजल्ट जनरेट करके दिखा दिया। तो बेसिकली कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, यूज़र से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट हमें देता है। तो इसके बाद आता है कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग एंड स्टोरिंग रिजल्ट। कंप्यूटर कैलकुलेट भी करता है और रिजल्ट को स्टोर भी करता है। तो बेसिकली कैलकुलेटिंग तो प्रोसेस वाला पार्ट हो गया कि वो उसे प्रोसेस कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है बाइनरी नंबर्स को, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो भी वो अंदर प्रोसेस कर रहा है उसे, ठीक है, रिजल्ट जनरेट करने के लिए। एंड देन उसे स्टोर भी कर रहा है, साथ के साथ उस डाटा को सेव करके भी रख रहा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के काम होते हैं वो अपने अंदर उस डाटा को सेव करके भी रख लेता है। अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और प्रोडक्शन करता है, यानी इंफॉर्मेशन जनरेट करके भी देगा और उसे प्रोसेस भी करेगा। केपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग एंड स्टोरिंग रिजल्ट, केपेबल है उसको प्रोसेस करने में, कैलकुलेटिंग करने में और स्टोर करने में भी, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी कंप्यूटर हमारा करता है और उसे स्टोर करके भी रख लेता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर के क्या क्या हमारे काम होते हैं, कंप्यूटर क्या क्या हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, वो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। व्हाट डू वी मीन बाय जनरल पर्पसेस। तो जनरल पर्पसेस के लिए जिसके लिए कंप्यूटर यूज़ होता है वो बहुत सारे पर्पसेस हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर हर काम के लिए यूज़ होता है, ऑलमोस्ट एनी पर्पस जो कि हम डिजिटल कर पाएँ। जैसे टाइप राइटिंग हम कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट ट्रैक कर सकते हैं, ऑनलाइन डाटाबेस और एड्रेस बुक ट्रैक कर सकते हैं, सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर को हम प्ले करके देख सकते हैं, और बहुत सारे अदर अदर काम हम उसमें कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इज़ अ जनरल डिवाइस जो बहुत सारे कामों के लिए हमारा यूज़ होता है, जबकि बाकी कुछ डिवाइसेस होते हैं जो सिर्फ कुछ ही काम करते हैं और उन्हीं के ऊपर उनका नाम होता है। जैसे वॉशिंग मशीन सिर्फ धोएगी, डीवीडी प्लेयर सिर्फ आपको डीवीडी चलाकर दिखाएगा। बट कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन यूज फॉर ऑलमोस्ट मैनी पर्पसेस। तो यहाँ पर कंप्यूटर बहुत सारे काम कर लेता है, बट बेसिकली वो 3 ही काम करता है। और 3 कौन से हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसीलिए हम कहते हैं कंप्यूटर हमारा आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट देगा। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप
कोई वीडियो देख रहे हो तो आपने प्ले का बटन दबाया, वो इनपुट है, उसने वीडियो शुरू कर दी, वो आउटपुट है, उसके बीच में उसने प्रोसेस किया होगा। ठीक है, तो अब वो आउटपुट देता रहेगा एंड लास्ट में जब आपको वीडियो बंद करनी है तो आप वहाँ पर पॉज का बटन दबाओगे या उसे कट कर दोगे। तो जो भी आपने दोबारा उसे टच करके इंस्ट्रक्शन दोगे अपने फ़ोन को या कंप्यूटर को, तो वो वहाँ पर उस चीज़ को रोक देगा। तो वो आपने दोबारा इनपुट दे रहे हो, वो दोबारा प्रोसेस कर रहा है और दोबारा आपको आउटपुट दे रहा है, चाहे वो बंद करने का आउटपुट दे रहा हो। तो वहाँ पर यही 3 चीज़ें रिपीट में कंप्यूटर करता रहता है, तो इसलिए ये आईपीओ साइकिल पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर्स आर प्रोग्रामेबल, कंप्यूटर प्रोग्रामेबल होते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम हम लिखते हैं। कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करते हैं इंस्ट्रक्शन पे, किस फॉर्म में, प्रोग्राम्स की फॉर्म में। तो हर कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन हम डालते हैं तभी वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो आप जैसे ही इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो वो आपको रील्स शो करेगा, क्योंकि उसके प्रोग्राम में ऑलरेडी उसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जब भी तुझे ओपन किया जाएगा तेरे को रील्स दिखानी है जो ट्रेंडिंग में चल रही है नेट से उठाकर। तो बेसिकली जो हमारा इंस्टाग्राम है वो एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम कौन सा है? प्रोग्राम एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी प्रोग्राम किए गए हैं। जब भी आप उसे खोलोगे तो वहाँ पर वो क्या दिखाएगा? आपको रील्स दिखाएगा। जबकि जब आप अपना व्हाट्सअप खोलोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? चैट्स दिखेंगी, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम करा हुआ है, उसके अंदर प्रोग्राम्स लिखा जा चुका है कि उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको चैट्स देखनी है। बेसिकली वो चैट का सॉफ्टवेयर है तो आपको उसमें चैट्स देखने को मिलती हैं। जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स फीड किए जाते हैं, कंप्यूटर उसी हिसाब से आपको रिप्लाई करता है। और जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे हमारे एक तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर कोडिंग की जाती है, लिखा जाता है कि उसे बिहेव कैसे करना है। प्रोग्राम्स आर रिटन इन ऑर्डर टू मेक कंप्यूटर बिहेव इन स्पेसिफिक वेज, वो किस तरीके से बिहेव करेगा ये उसके अंदर लिख दिया जाता है। तो व्हाट्सअप जो आपको खोलते ही चैट दिखाता है वो उसके बिहेव में है कि सबसे पहले तुझे चैट दिखानी है, उसके बाद आप जहाँ क्लिक करोगे वो उसी तरह से बिहेव करेगा। आप स्टेटस पे क्लिक करोगे तो वो स्टेटस दिखाएगा। तो वो सब उसके अंदर फीड किया जाता है, वो पहले से ही लिख दिया जाता है वो किस तरीके से काम करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, जितने भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक या कोई भी इंस्टाग्राम, वो सारे आपके फ़ोन की मेमोरी में स्टोर रहते हैं। और कंप्यूटर में भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो आपके कंप्यूटर की ऐप में स्टोर रहता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर वो स्टोर करके रहता है। कोई भी आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहेगा। तो बेसिकली प्रोग्राम्स कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर स्टोर रहते हैं। और अभी हम बात कर चुके हैं कंप्यूटर के अंदर हमारे 3 टाइप के बेसिकली पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस, सेकंड पे होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस एंड थर्ड होते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस। तो हमारे 3 टाइप के बेसिकली डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस इनपुट लेने का काम करते हैं, यानी कंप्यूटर को आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन दोगे, डाटा दोगे, वो सारे डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा, वो होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। एंड कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर करके रखेगा वो होते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस। तो वही इसमें बता रहा है कि प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है? तो बेसिकली कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट्स, डाटा के फॉर्म में वो आपसे इनपुट लेता है। इनपुट इज ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी नंबर्स एंड प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया है कि इनपुट बाइनरी फॉर्म में वो उसे प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट जनरेट करके वो देता है, जो कि आपके लिए क्या होती है? इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप उसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। द सीक्वेंस कैन रिपीट एंडलेसली, क्योंकि यही साइकिल चलता रहता है। आप उसमें इनपुट देते हो, वो प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट देता है। और यही इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि आपने इनपुट दिया, फिर उसने प्रोसेस किया, देन उसने आपको आउटपुट दिया। आपने डाला 3+5, उसने प्रोसेस करके आपको क्या दे दिया? 8। तो ये आपका हो गया
इंफॉर्मेशन, जो लास्ट में आपका आउटपुट आया वो आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी उसकी जो बॉडी होती है, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको आप छू पाओ, वो आपके कंप्यूटर का फर्स्ट कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, जिसमें आप उसे छू नहीं सकते। द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट कंट्रोल द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली यही वो प्रोग्राम्स होते हैं, यही वो कोडिंग होती है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे बिहेव कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर ही वो सोल है कंप्यूटर की, जो उसके हार्डवेयर को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। हार्डवेयर उसकी बॉडी हो गई, सॉफ्टवेयर उसकी सोल हो गई, आत्मा हो गई, जो उसको वर्क करने को मजबूर करती है। तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा। और तीसरा चाहिए उसके लिए ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग किस लिए, क्योंकि वो वही इनपुट देता है, वही ब्रेन है, द ब्रेन बिहाइंड द होल सिस्टम। क्योंकि अगर वो इनपुट नहीं देगा, कंप्यूटर इनपुट नहीं लेगा, ना प्रोसेस करेगा, ना ही आपको आउटपुट देगा। तो विदाउट ह्यूमन कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर के 2 ही मेन कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और इनको हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हमने 3 चीज़ें अभी बेसिक हमने पढ़ा है, जिसमें हमने फर्स्ट देखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स बेसिकली तीन हमारे कंप्यूटर के बेसिकली पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। और इसके अलावा आगे और भी चीज़ें हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके लिए गाइस हमारी इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। और कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको आंसर चाहिए, तो आप हमारी नीचे दी गई हुई मेल आईडी पर हमको मेल कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का रिवर्ट बैक करेंगे। और आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपने रिव्यूज़ दें। जो भी हमारी वीडियो में आपको रिव्यू लगा है कि वीडियो अच्छी है या आपको कैसी लगी है, वो प्लीज़ मेंशन करें नीचे रिव्यू में, और कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आगे बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस हमारी आने वाली हैं। सो जुड़े रहें हाईटेक निंजा अकेडमी से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।